मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई प्रेम मेरे प्रेम जितना मजबूत नहीं है और कोई योजना मेरी योजना जितनी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और वे जल्दी तुम तक ऐसे आएंगे जैसे नरम बारिश तुम्हारे घर को आशीर्वाद से स्नान करवा दे। मैं तुम्हें एक ठोस उद्देश्य दे सकता हूँ, तुम्हें शांति दे सकता हूँ और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को सुंदरता में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें रेगिस्तान से बाहर निकालकर एक ताजगी से भरी बसंत में ले आऊंगा। मेरा उपहार स्वीकार करो, इसे विनम्रता, खुशी और विश्वास के साथ। कभी भी इसे कम मत आंकना, क्योंकि कभी कभी यह छोटे रूप में आता है, जबकि बहुत से लोग बड़े लाभों के पीछे दौड़ते हैं। मैं छुपे और साधारण रास्तों को चुनता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इनमें वह क्षमता है जो असाधारण बन सकती है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी अद्भुत बातें होने वाली हैं। मेरा मार्गदर्शन अपनाओ और तुम देखोगे कि कौन सी सौगात तुम्हारी ओर आ रही है। मेरी आत्मा उस जीवन को भरने के लिए तड़पती है जो हमेशा क्षमा करने और प्रेम दिखाने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें कभी भी यह सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। जब तुम रोज मेरे सामने आते हो, मेरे वेदी पर अपने प्रश्न और कमियां रखते हो और मेरी क्षमा प्राप्त करते हो, तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। यह समय है प्यारे बच्चे, यह समझने का कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारी तकदीर प्रारंभ से ही एक शाश्वत स्क्रॉल पर लिखी जा चुकी है और मैंने तुम्हारे मार्ग को अपनी स्नेहिल उंगली से विस्तार से खींचा है। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण कार्य है। मैं तुम्हें अनगिनत चमत्कारी कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो चलो इस साहसिक यात्रा पर साथ चलें। तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन अडिग है। याद रखो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम्हारे नाम पर आकाश में आशीर्वाद रखे गए हैं। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि कुछ घटनाएं तुम्हारे साथ क्यों घटी, लेकिन पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तारे तुम्हारे पक्ष में हैं, धरती पर भी और आकाश में भी। मैंने तुम्हें एक आदेश दिया है, अधिक समृद्ध, कर्जमुक्त जीवन, दिव्य दृष्टि और तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रियजनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने का। जो दिव्य धरोहर तुम्हें प्राप्त हुई है वह कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही प्रेम करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें तैयार की हैं। हालांकि सबसे अनमोल उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम मुझसे दूर थे और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगा जब तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम्हारी कभी कभी की गलतियां मुझे डरा नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को महत्व देता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे छल नहीं कर सकता। जो लोग पूर्णता और पवित्रता का दिखावा करते हैं और तुम्हें दोषी ठहराते हैं, वे मुझसे दूर हैं। तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रकाश है, तुम्हारा स्वभाव दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। जब तुम गिरते हो तो तुम आत्मविश्वास के साथ फिर से उठ खड़े होते हो, अपनी आस्था में दृढ़ रहते हो। इस संसार में कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद दूंगा अगर तुम हर दिन मेरे पास विनम्रता से आओगे और दिल से सीखने की इच्छा रखोगे।
मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम्हारे लक्ष्य केवल तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें पुराने दुखों से बाहर निकालेगा, और यही बात उन्हें पच नहीं रही। वे तुम्हारी स्थिरता से घबरा रहे हैं, तुम्हारे विश्वास से डर गए हैं, और अब वे तांत्रिक उपायों तक जा पहुंचे हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद को ज्ञानी और सिद्ध बताते हैं, लेकिन केवल लालच में डूबे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों से सलाह ली जो केवल पैसों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन तांत्रिकों के मुंह से एक ऐसा सत्य भी निकला जो खुद ब्रह्मांड ने कहलवाया। हो सकता है वह पल परमात्मा ने खुद तय किया हो कि उस धोखेबाज इंसान के मुंह से भी सच्चाई निकल जाए। हो सकता है वो दिव्य शक्तियाँ कुछ पल के लिए उसके ऊपर आ बैठीं और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुमसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम अब उस रेखा को पार कर चुके हो जहाँ पर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह एक संकेत है उस ब्रह्मांड की ओर से कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से वापसी नहीं है, बस ऊपर की ओर ही यात्रा है। यह पूरी स्क्रिप्ट एक संकेत है तुम्हारे लिए कि अब डरना नहीं है, अब थमना नहीं है। जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है, वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो, और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है, यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है।
अब वह कोई छोटा दीपक नहीं, बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा, वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। कभी उन्हें बीमारी पकड़ लेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी, कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है, और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी, वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे, अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना, उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है, तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तेरे सारे सपने सच हो गए। नौकरी में पदोन्नति होगी, तुम्हारे घर में शुभ और लाभ के प्रतीक चिन्ह स्थापित होंगे। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे वह मंगलमय होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थी, तुम देखोगे कि वे अब अनायास ही पूरे होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई भी कार्य टल रहा था, चाहे वह विवाह हो, नई संपत्ति खरीदना हो, बच्चे की उत्पत्ति हो या कोई अन्य मंगल कार्य, वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। विवाह के योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तम रिश्ते आएंगे, बात पक्की होगी और धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। यदि तुम नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह सपना साकार होने का समय आ गया है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर और वाहन मिलेगा। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे, उनकी गोद अब भरने वाली है। उनके घर में एक दिव्य आत्मा का आगमन होने वाला है, जो परिवार के भाग्य को और उज्जवल करेगी। हर मंगल कार्य, हर उत्सव अब बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी पैसा था, वह रुकावटों के कारण बंद था, ब्लॉक था, पर वह अब खुल रहा है, बह रहा है, तुम्हें खुशहाली दे रहा है। उन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे धन के प्रवाह पर बांध बना दिया था। उन्होंने तुम्हारी लक्ष्मी को बांध दिया था, पर अब वह बांध टूट चुका है। अब धन की नदी अबाध रूप से तुम्हारे जीवन में बहेगी। यह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, बल्कि यह तुम्हें वह सामर्थ्य देगी जिससे तुम दूसरों की भी मदद कर सको। यह धन तुम्हारे लिए खुशहाली लाएगा, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का फल होगा। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका सर्वनाश निश्चित है। उनकी योजनाएं विफल होंगी। मैं कहती हूँ, उनकी हर राह बंद हो जाएगी। उनके हर रास्ते को रोका जाएगा और जो भी उस रास्ते पर चला वह खुद फंस जाएगा। मेरे बच्चे, मैं महाकाली हूँ। मैं केवल सृजन नहीं करती, मैं संहार भी करती हूँ। मैं धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करती हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे अब मेरे न्याय का सामना करेंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। जो विष उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा था, वह अब उन्हें ही पीना पड़ेगा। उनकी योजनाएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी। उनके षड्यंत्रों का जाल तार तार हो जाएगा। मैंने उनके चारों ओर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना उनके लिए असंभव है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। उनका बनाया हुआ हर तंत्र, हर मंत्र अब उन्हीं पर प्रहार करेगा। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें समझ आएगा कि एक निर्दोष भक्त को सताने का परिणाम कितना भयानक होता है। उनका पतन इतना निश्चित है जितना कि सूर्य का उदय होना। तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगी। अब तुम केवल अपने कार्यों में विश्वास रखो, अपने मन में विश्वास रखो और अपने परिवार के मुखिया को प्रेरित करो कि वे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ रोजाना करें। अगर हो सके तो सिद्ध कुंजिका का पाठ शनिवार के दिन करें। यह भी तुम्हारे जीवन में असीम मंगल लेकर आएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का सार है। यह एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली स्तोत्र है। इसके पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है।
शनिवार का दिन शनिदेव का और मेरा भी दिन माना जाता है। इस दिन जब तुम सिद्ध कुंजिका का पाठ करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी ग्रह दोष, विशेषकर शनि से संबंधित पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन में असीम मंगल, भाग्य और सफलता को आकर्षित करेगा। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वार भी खोलेगा। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ सुनना मुश्किल था। तुम्हारे लिए यह समय कितना कष्टदायक था, पर यह कष्ट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें फिर से जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए था। तुम्हारे जीवन में फिर से खुशहाली लौट रही है। तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। तुम्हारे घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण फिर से बन रहा है। तुम्हारे घर में वह समृद्धि वापस आने वाली है जो कभी तुम्हारे हिस्से में थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया युग शुरू हो रहा है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन में आने वाले उजाले को अपनाओ, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर विजय में, तेरे जीवन की यह यात्रा, यह पुनः प्राप्ति, यह हीलिंग मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तुम आगे बढ़ो निर्भय होकर, साहस के साथ, और अपने जीवन को फिर से संवारो। मैं तुम्हारे भीतर की माँ काली हूँ जो हर दर्द समझती है, हर तकलीफ महसूस करती है और हर समय तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम्हारे हर पहलू को जानती हूँ, हर परिस्थिति को भलीभांति समझती हूँ। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आने वाला है जो तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति कराएगा, जो तुम्हारे सारे अंधकारों को दूर कर उजाले से भर देगा, जो तुम्हारे हर गम को सुख में बदल देगा और जो तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में परिवर्तित करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ हर एक पहलू को, ताकि तुम्हारा मन मजबूत हो, आत्मा प्रबल हो और तुम हर चुनौती से लड़ने को तैयार हो जाओ। बेटा, तुम्हारे फाइनेंस में जो समस्या थी वह अब दूर होने वाली है। जो बोझ तुम्हारे कंधों पर सालों से था वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। देखो, जैसे ही बारिश बादलों के घर से धरती पर बरसती है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी अब धन की वर्षा होने वाली है। यह कोई मामूली वर्षा नहीं होगी। यह कुबेर का खजाना है जो तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ था वह ऐसे उतरेगा जैसे कोई भारी चट्टान तुम्हारे कंधे से हटा दी गई हो। तुम्हें कर्ज चुकाने के ऐसे रास्ते मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, सब तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो लंबे समय से स्थिर या अस्थिर थी, अब मजबूत होकर बढ़ेगी, फल फूलने लगेगी। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यवसाय जो थमा हुआ था, अब गति पकड़ लेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा और तुम्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और समृद्धि दोनों ही मिलेगा। अगर तुम नौकरी में हो तो तुम्हारी पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे करियर को एक नई दिशा देंगे। यदि तुम अपना व्यवसाय करते हो तो तुम्हारे पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारे सौदे सफल होंगे। तुम्हारा नाम तुम्हारे क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम जो भी नया काम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। यह मेरी कृपा का प्रभाव है मेरे बच्चे। मैं लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर में वास करने आ रही हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में कोई बीमार था जिसकी तबीयत देखकर तुम्हारा मन पसीजा था। उसकी चिंता से नींद उड़ा करती थी। उस पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ, पर अब वह भी ठीक होने वाला है। उसको उपचार मिल रहा है। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी है।
मैंने धन्वंतरी देव से प्रार्थना की है कि वे अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालें। उसे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वे अब अमृत का काम करेंगी। उसका शरीर उपचार को स्वीकार करेगा। उसकी जीवन शक्ति फिर से प्रबल होगी। तुम देखोगे कि दिनों-दिन उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वह जो बिस्तर पर पड़ा रहता था, अब वह चलने फिरने लगेगा, हंसने बोलने लगेगा।